कृष्णा। कृष्ण भावनामृत क्यों ग्रहण करें? हमें बचपन से ही भागवत धर्म शुरू करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत भगवान के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है। जीवन के पहले 20 साल खेलने और सीखने में बीत जाते हैं। जीवन के अगले 20 साल कमाने में बीत जाते हैं। अगले 20 साल बीमारियों में बीत जाते हैं। इंद्रियों के ठीक से न काम करने के कारण अगले 20 साल हम कुछ नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन का उपयोग करने के बजाय उसे बर्बाद कर रहे हैं। यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। आप इस मानव रूप में जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। जीवन का अंतिम लक्ष्य कृष्ण है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का विकास करना। अन्य चीज़ें प्रकृति के नियमों से प्राप्त होगी, जो अंततः परमेश्वर के नियम है। मैं अगर कोशिश ना भी करूं, फिर भी मेरे पिछले कर्म और मेरे विशेष प्रकार के शरीर के कारण मुझे जो मिलना है वो मिलेगा। इसलिए आपकी वास्तविक चिंता मानव जीवन के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने की होनी चाहिए। मानव जीवन में हमें अपनी वास्तविक स्थिति को समझने का अवसर मिला है। इसलिए भौतिक सुख को बढ़ाने की जगह हमें कृष्ण चेतना का अभ्यास कर आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना चाहिए। ये संसार अन्य लोगों में सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है, जो अंततः कृष्ण की संपत्ति है। वे हर चीज़ के भोक्ता हैं। हमें अपनी ऊर्जा का उपयोग भगवान की खोज में लगाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आत्मा की रक्षा। शरीर के भीतर आत्मा है। स्थूल अवस्था में हमें शरीर की रक्षा और उसे संतुष्ट करने का बहुत शौक होता है। सूक्ष्म अवस्था में हम मन और बुद्धि को तृप्त करने का बहुत प्रयास करते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ या मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, परम भगवान का अंश हूँ। हरे कृष्णा। पारिवारिक प्रेम को कृष्णा भावना भावित करना। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो कोई पारिवारिक स्नेह से जुड़ा होता है तो वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। यदि आप अपने प्रेम को कृष्ण पर स्थानांतरित करते हैं तो वह कृष्ण भावनामृत है। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि व्यक्ति को बचपन से ही कृष्ण भावनामृत सीखना चाहिए। और नहीं, जब बच्चा 5 या 6 वर्ष का हो, जैसे ही उसकी चेतना विकसित हो, उसे प्रशिक्षित करने के लिए स्कूल भेजा जाना चाहिए और उसकी शिक्षा शुरू से ही कृष्णा भावना भावित होनी चाहिए। 5 से 15 वर्ष की आयु में बच्चों को कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जीवन का भौतिक आवश्यकताओं को कैसे प्राप्त करें? पहला, आप इंद्रिय तृप्ति के पीछे हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति इस शरीर के साथ अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। इंद्रिय तृप्ति का आनंद लेने की सुविधाएं प्रकृति द्वारा प्राप्त की जाती है, तो हमें इसके लिए मेहनत क्यों करनी चाहिए? ये तो हमें प्रकृति के नियम के अनुसार ही प्राप्त हो जाएगी। यदि आप आपके दुखों को बिना प्रयास ही प्राप्त करते हैं तो वैसे ही आप सुखों को भी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, हम कृष्णा भावना भक्ति है तो हमारी शरीर पूरी तरह से भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए, तो इसलिए हमें सहायता करेंगे। हरे कृष्णा। कृष्णा को सबसे अधिक प्रेम करें।
प्रहलाद अपने असुरी मित्रों से कहते हैं, कृपया उन लोगों के साथ संगति छोड़ दे जो केवल भौतिक भोग के पीछे पड़े हैं। केवल उन लोगों के साथ संगति करो जिन्होंने कृष्ण भावनामृत को ग्रहण किया है। कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम इतना घनिष्ठ है कि जैसे ही कृष्ण भावनामृत का स्पर्श होता है, हम तुरंत उनके साथ अपने बंधन को पुनर्जीवित करते हैं और कृष्ण के साथ हम अपने विशेष संबंध को भी समझ सकते हैं। जो कृष्ण भावना भावित है वह ब्रह्मांड में हर सबका प्रेमी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ईश्वर हर जगह है, परम भगवान सर्वव्यापी है, फिर भी एक व्यक्ति है, वह हर एक जगह मौजूद है, पर हम अपने अपूर्ण इंद्रियों से उन्हें देख नहीं सकते हैं। जिन्होंने गुरु परंपरा में पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है वे यह जानते हैं कि सब कुछ परम भगवान की शक्ति का विस्तार है, इसलिए भगवान को हर एक जगह देखते हैं। चारों ओर दिखाई देने वाली वस्तुएं भी परम भगवान की अपरा शक्ति का विस्तार है, लेकिन भगवान के पास एक विशेष चेतना भी है जो यह पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। हमारी चेतना मौजूद है क्योंकि हम परम भगवान के सर्वोच्च के चेतना के अंश हैं। क्योंकि परम भगवान मौजूद है और हम उनके अंश हैं, तो हमारा भी कर्तव्य सभी जीवों के प्रति दयालु होना है। यदि आप पर जरा भी जीवों पे दया करना चाहते हैं तो उन्हें कृष्णा भावनामृत के बारे में बताइए, जैसे प्रहलाद महाराज ने किया था। हरे कृष्णा।